बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं लबे शीरी ईद स्पेशल डिज़र्ट, जो कि खुश शक्ल खुश जायका रिच एंड क्रीमी टेस्टी डिज़र्ट है, जो सबका मनपसंद डिज़र्ट है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ ग्लास मैंने इसमें पानी शामिल किया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 लीटर दूध। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है, तो दूध को अच्छा सा बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पर दूध में बॉईल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप चीनी का लिया है मैंने, इसमें शामिल करेंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी, मैंने यहाँ पर ली हैं 200 ग्राम कलरफुल सेवइयाँ, उसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब हम इसको चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि सेवइयाँ पैन के साथ ना लगें और जब तक इसमें गाढ़ापन ना आ जाए इसको पकने देंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड लिया है और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाला है। अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने और चम्मच से हिला लेंगे। और अब ये अच्छा सा मिक्स हो गया है, तो यहाँ पर मैं इसे शामिल करूँगी दूध में। सेवइयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा हिलाएंगे ताकि इसमें पक जाए अच्छा सा। फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम ही रखा हुआ है और चम्मच को इस तरह से चलाते जाएंगे ताकि कस्टर्ड में लम्स ना बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो रही है। मैंने यहाँ पर मैंगो कस्टर्ड लिया है, आप चाहें तो अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप क्रीम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। इससे कस्टर्ड में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और यहाँ इसको देखें लम्स बन रहे हैं, तो हम इसको मसलसल चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने और अच्छा सा क्रीमी कस्टर्ड तैयार हो। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पर मेरे पास है कंडेंस्ड मिल्क, ये मैंने हाफ़ कप डाला है, मेरा होममेड है। कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो अब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी ठंडा होने के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम अपने डिज़र्ट को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड इस बाउल में डाल लिया है। कस्टर्ड हमारा यहाँ पर बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी फ्रूट्स। ये मैंने 2 सेब काट कर रखे थे, वो इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ पर मैंने 2 केले कट कर लिए थे, इसको शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पिस्ता और बादाम काट के रखा है, वो इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। और जेली मैंने तैयार करके फ्रिज में रख ली थी ठंडी होने के लिए। तो अब हमने इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज और ग्रीन ली है, इसके ऊपर सेट करेंगे इस तरह से। तो ये इस तरह जेली को मैं इसके ऊपर सेट कर रही हूँ। अब मैं उसके ऊपर कस्टर्ड की दूसरी लेयर लगाऊंगी। ये सारी जेली सेट करने के बाद देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर है माशाल्लाह। इसको इसके ऊपर डाल देंगे और अब जितने फ्रूट्स वगैरह हमने काट कर रखे हैं वो इसमें शामिल करेंगे और पिस्ते और बादाम से इसको गार्निश कर लेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा डिज़र्ट तैयार हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा डिज़र्ट तैयार हुआ है लबे शीरी। तो आप भी अपने घर में बनाएं, ईद पे बनाएं, दावतों पे बनाएं और अपने मेहमानों को खुश कर दें।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।